आज की क्लास में केवल 100 ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स जो जून में एग्जाम होने वाला है 2026 में। फॉर्म काफ़ी पहले भरे गए थे तो जान लगा दो अपनी, 2 महीने रह गए लगभग। 100 ट्रिक का अगर आपने यूज करना नहीं सीखा तो आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कोई भी दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए और बी, तो उनके लिए कौन सा इनमें से ट्रू होगा। ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ध्यान रखना इन चारों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। चारों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि ए बी है, इसे हम ट्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है नहीं। ए बी पूरे के ऊपर यहाँ पे ट्रेस इक्वल होगा ए ट्रेस बी ट्रेस के। तो क्या ये क्या पूछा गया है, सही है या नहीं? नहीं, ये सही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ ए प्लस बी, इस पूरे का ट्रेस इज इक्वल टू ए ट्रेस प्लस का बी ट्रेस। यस, ये करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है इसका। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों के दोनों क्या हो गए यहाँ पे, फॉल्स होंगे। तो ध्यान रखना है ये दोनों यहाँ पे फॉल्स है। इसका ये वाला जो बी ऑप्शन है करेक्ट है एकदम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 2, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दी हुई है यहाँ पे 5 4 1 2 आर। इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कितने दिए आएंगे? 2 आएंगे, क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है। तो क्लियरली बात है, ऑब्वियस बात है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कितने होंगे? 2 ही होंगे इसके। तो देखो इसकी सो ट्रिक क्या होती है। अदरवाइज अगर वैसे हम डिटेल में करने लगे तो कम से कम 1 पेज इसका भर जाएगा सोल्व करते करते, और टाइम भी आपका बहुत सारा इसमें निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या होगा जब भी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यू की बात हो, ठीक है, उसका दूसरा नाम है, ये डायगोनल एलिमेंट है, इन डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दो, ठीक है ना। क्या है, 5 + 2 कितना आया है? 7 आ गया। डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दो, जोड़ो कितना आ गया? 7। अब यहां पे ये देखो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों वैल्यू जोड़कर 7 आ रहा है? तो 1 + 6 7, ठीक है 7 आ रहा है, इसे देख लेंगे। -1 और 6 ये जोड़ने के बाद 5 रह जाएगा। -1 -6 अगर हम इन्हें जोड़े तो -7 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। 1 और -6 इन्हें जोड़ दिया तो -5 हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, वही ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सो ट्रिक के साथ है, समझ लेना। नहीं समझ आया तो रिवीजन मोड पे देखना से, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखना, हम नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर है 3, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन का मतलब है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। इन ऑप्शन में से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कि 0 होगा, दूसरा ऑप्शन है कि यूनिटी होगा, तीसरा ऑप्शन है नॉन जीरो होगा, और लास्ट ऑप्शन है प्योरली इमेजिनरी होगा। तो ध्यान रखना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट वो होता है 0। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज ए 2 × 2 मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 6। इसे मैं सही करके लिखता हूं यहाँ पे, है ना। इसका मतलब ये है ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 6, ये दिया हुआ है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे? ट्रेस ऑफ ए 6 है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 12 है, देन ट्रेस ऑफ ए इनवर्स इज, इसकी वैल्यू हमें पूछी गई है और ये यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। इसका एक फॉर्मूला है, उसे डायरेक्ट याद रखना है आपको, बस हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, वो ये होता है ट्रेस ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखियो, ट्रेस ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वैल्यू दोनों दी हुई है, इसमें पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो क्या होगी वैल्यू, ये है ट्रेस ऑफ ए कितना है 6 गिवन है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 12 की दी हुई है। तो ये आ गया यहाँ पे 1/2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए इसका? ऑप्शन ए, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, मींस इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आपके 4 डाउट क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से समझना।
इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है? जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक, यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, वही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, वही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। क्लियर है? तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है यहां पे देखना है आपको, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू ए इनवर्स। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट आंसर है इसका ये। ऑप्शन बी, डिटर्मिनेंट यहां पे ए इनवर्स दिया हुआ है और इसे हम, जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसे हम डिटर्मिनेंट ए ब्रैकेट लगाने के बाद बाहर इनवर्स, पूरे का भी इनवर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एकदम सही आंसर है इसका, ऑप्शन सी, ए बी पूरे का होल इनवर्स है। तो ये किसके इक्वल लिखा है यहाँ पे? बी इनवर्स ए इनवर्स, ये भी इसका करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास, ए प्लस बी पूरे का होल इनवर्स। इसे हम बी इनवर्स प्लस का ए इनवर्स नहीं लिख सकते, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। यही पूछा गया था, विच फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ये है, ठीक है। आई होप के ये पांचों क्वेश्चन आपके विद शॉर्ट ट्रिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर नहीं हुए, कहीं पे कोई डाउट है, तो आप इस क्लास को रिवीजन मोड पे जरूर देखना।